उर्शिद गुस्से की हालत में जानदर के पास आता है और चीख कर कहता है, मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? जानदर झूठ बोलते हुए जवाब देता है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं, वो मर चुकी है। इरशद कहता है, साहब ने मुझे सच बताया है, वो मेरी ही बेटी थी। तुम कह रहे हो वो मर गई, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो जिंदा है। मैं अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जानदर घबरा जाता है। वो फौरन गुलाम को फोन करता है और उसे धमकी देता है, सुन गुलाम, अगर तुमने किसी को बताया कि उस दिन जो जनाजा तुम लाए थे वो किसका था, अगर तुमने उसका नाम लिया या बताया कि वो कौन था, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जानदर की धमकी सुनकर गुलाम परेशान हो जाता है। वो सुंदरी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए वो फैसला करता है कि सुंदरी की हिफाजत के लिए इससे शादी कर ले। वो सुंदरी को शादी की पेशकश करता है। सुंदरी कहती है कि मेरे वालिद ने भी मेरा रिश्ता तुमसे तय किया था, इसलिए मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं। यूं गुलाम और सुंदरी सादगी से निकाह कर लेते हैं। इसके बाद गुलाम अपनी मां लाजो के साथ सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले आता है। इसी दौरान बादशाह गुलाम को बुलाता है और कहता है, चलो गुलाम, आज हम मेरी खाला की बेटी को तलाश करने जा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जहां आशिक अली पढ़ाया करते थे। वहां जाकर गुलाम को यकीन हो जाता है कि बादशाह जिस लड़की को ढूंढ रहा है वही है जिसे जानदर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ जानदर के आदमी पागलों की तरह सुंदरी को तलाश कर रहे होते हैं, मगर इन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जानदर परेशान हो जाता है कि अगर सुंदरी इस घर तक पहुंच गई तो उसकी बहन उसे नहीं छोड़ेगी। इधर बादशाह आधा दिन तलाश करने के बाद टूट जाता है। वो रोते हुए गुलाम से कहता है, अगर मुझे मेरी खाला की बेटी न मिली तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगा। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। जिंदगी में पहली बार मेरी खाला ने मुझे कोई काम दिया है और मुझे ये करना ही है। बादशाह की ये हालत देखकर गुलाम का जमीर जाग जाता है। वो सोचता है कि एक बेटी को उसकी मां से दूर रखना बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरकार गुलाम सच बोलने का फैसला करता है। वो बादशाह को बताता है कि जिस शख्स का जनाजा उस दिन लाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि सुंदरी के वालिद आशिक अली थे, और जानदर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन गुलाम के साथ उसके क्वार्टर की तरफ जाता है। जैसे ही सुंदरी बादशाह को देखती है वो खौफजदा होकर गुलाम से लपट जाती है और कहती है, ये कौन है? इसने पहले मुझे अगवा किया था। गुलाम सुंदरी को तसल्ली देता है और कहता है, डरो नहीं, तुम्हारी मां जिंदा है। वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह की खाला खुर्शीद हैं। ये सुनकर सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, गुलाम प्लीज, मैं अपनी मां से मिलना चाहती हूँ। 8 साल हो गए हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इसके बाद गुलाम और बादशाह सुंदरी को खुर्शीद के पास ले जाते हैं। जब खुर्शीद अपनी बेटी को सामने देखती है तो उसे गले लगा लेती है। माँ बेटी का ये मिलाप देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसी दौरान जानदर भी वहां पहुंच जाता है। वो सुंदरी के किरदार पर अंगली उठाता है और सबके सामने उसे बदचलन कहता है। अपनी बेटी के किरदार पर इल्जाम सुनकर सुंदरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो शेरनी की तरह आगे बढ़ती है और जानदर को जोरदार थप्पड़ मारती है। जानदर हैरान खड़ा रह जाता है, हाथ अपने चेहरे पर रखे। फिर वो खुर्शीद के कदमों में गिरकर माफी मांगता है। अब सवाल ये है कि क्या खुर्शीद अपनी बेटी को बताएगी कि वो गुलाम से शादी कर चुकी है? और जब बादशाह को मालूम होगा कि गुलाम ने उसकी मोहब्बत से शादी कर ली है, तो क्या वो गुलाम को कत्ल कर देगा? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।